हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसवाला जेई। सो गाइस, जब कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम को दे देता है तो उसको एक आइडिया ये लग जाता है कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या किसी बच्चे को बोर्ड एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है, उसका परसेंटेज कम है, किसी का 60% होगा, किसी का 70% होगा, किसी का 90% होगा, तो यार हर बच्चे का परसेंट तो अलग अलग होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका परसेंट कम है, क्या उसका परसेंट आईआईटी के लायक है कि नहीं, तो यार आज के इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज कम आता है तो उसको आईआईटी जेईई की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा यार अगर वो लेस मार्क्स गेन करता है इन द बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि 10th के बाद भी बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी जेईई की और 12th के बाद भी तैयारी करते हैं। तो उन सारे बच्चों की मैं आज बात करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि 60% जो मार्क्स होते हैं किसी बच्चे के, वो 95% वाले बच्चे के मार्क्स से ज़्यादा होते हैं। ऐसा कई बार रियल में होता है। तो इसका क्या मतलब है, तो चलो बात करते हैं। तो देखो सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखो परसेंटेज कभी ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि तुमको आईआईटी जेईई की तैयारी करना है कि नहीं करना है, लेकिन तुम्हारी जो कंडीशन है, जो तुम्हारा प्रिपरेशन का तरीका होगा वो डिसाइड कर देगा। अब तुम अपने तरीके को समझना, तुम्हारा तरीका क्या था। तो देखो अगर तुम्हारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि तुम फिजिक्स पढ़ रहे थे या फिर तुम कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तुम मैथ पढ़ रहे, कोई भी एक तुम सब्जेक्ट ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने फिजिक्स लिया। अब इसमें देखो तुमको क्या करना है, इसमें तुमको अपना एवेल्यूएशन करना है। फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है एंड तुमको मैथ्स में करना है, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही सब्जेक्ट्स तुम्हारे आईआईटी जेईई के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही सब्जेक्ट की डिमांड होगी जो तुम्हारे एंट्रेंस में तुमसे मांगे जाएंगे फॉर द आईआईटी जेईई या कोई भी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो तुमको ये समझना है कि तुमने रट्टा मारा था या फिर तुमने जो है उसको समझा था। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, चीज़ों को लर्न कर लेते हैं रट्टा मार मार के, और कुछ बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है कि अगर तुमसे रैंडमली किसी क्वांटिटी का तुमसे अगर यूनिट पूछा जाता है, तुमसे कोई फॉर्मूला पूछा जाता है फिजिक्स में, या तुमसे मैथ में फॉर्मूला पूछा जाता है, या तुमको कोई बेसिक क्वेश्चन रैंडमली किसी भी टाइम दिया जाता है, अगर तुम उसको करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर तुम उसको कर लेते हो, डैट मीन्स तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। और अगर तुम नहीं कर पाते उस समय, लेकिन तुम एग्जाम के समय कर पाए थे सिर्फ, तो इसका मतलब क्या, तुमने रट्टा मारा था तो तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ओवरऑल तुमको एक चीज़ ये समझना है कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन जो तुमने करी थी वो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि तुमने चीज़ों को रट्टा मारा था या तुमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। अब देखो अगर तुमको लगता है कि मैंने रट्टा तो मारा था लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तुमने रट्टा मार दिया, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो फिर तुम प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो। देखो रट्टा मारा जा सकता है लेकिन आफ्टर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। तो अब तुमको ये चीज़ एवेल्युएट करना है, तो एवेल्युएशन का प्रोसेस यही है कि तुम क्या करो, अपनी बुक को उठाओ, केमिस्ट्री उठाना, फिजिक्स उठाना, मैथ उठाना, और बुक का कोई भी ऐसा रैंडम पेज ओपन कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है, हमने इसको क्या पकड़ा, ऐसे पकड़ा, कोई भी रैंडमली पेज क्या ओपन कर दिया, जो भी रैंडम पेज ऐसे आया उस पर जो भी क्वेश्चन मेंशन है उस क्वेश्चन को करना क्या स्टार्ट किया। अगर तुम रैंडम पेज का क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे और अगर तुम कर ले जाते हो सोल्यूशन, तो डैट मीन्स यार प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। तुम क्या करना, तुमने पहले फिजिक्स को पकड़ा, फिजिक्स में क्या करना, रैंडम पेज ओपन करना और सिर्फ 10 पेज ओपन करना। अगर तुम्हारे 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम आईआईटी जेईई की तैयारी का सोच सकते हो। अगर तुम्हारे 5 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं
तो फिर तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम की बात है। और यही काम तुमको क्या है फिजिक्स में करना है, यही काम तुमको केमिस्ट्री में करना है, यही काम तुमको मैथ में करना है। कोई भी 10 रैंडम पेज ओपन करना है और उस पर जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करना है, और 10 पेज में से ये चेक करो उन 10 पेज में जो भी क्वेश्चन है क्या उसका 50% तुम कर पा रहे हो। अगर तुम 50% कर लेते हो, अगर तुम 50% कर लेते हो तो डैट मीन्स तुम IIT JEE की तैयारी की तरफ जा सकते हो। अगर तुम 50% नहीं कर पा रहे हो, तुमको रिवीजन की ही नीड पड़ रही है, डैट मीन्स तुमने रट्टा मारा था, तुम रट्टा फिर से मार लोगे, फिर उस समय कर लोगे। क्योंकि देखो जब IIT की जब तुम प्रिपरेशन में आ रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा होता है एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग टाइप के आते हैं। जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन होंगे उसके जैसे तो होंगे लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं होंगे। जैसे बोर्ड में क्या होता है, जब तुम बोर्ड का पेपर देते हो तो कई बार जो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होता है सेम क्वेश्चन आ जाता है, बस हल्का फुल्का डिजिट चेंज होता है। लेकिन IIT JEE के एंट्रेंस में ऐसा नहीं होता है, उसमें काफ़ी वेरिएशन तुमको समझ में आएगा। और उसके बाद जब तुम अपने बीटेक की प्रिपरेशन में जाओगे तो वहाँ पर भी तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा, तो फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या है, जो 12th का सिलेबस होता है उसी पर बेस्ड होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो इसलिए अगर तुम्हारा 12th का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है या फिर तुमने 10th का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है तो फिर तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम की बात है। और अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा जो 10th में है, अगर कोई बच्चा 10th में है तो यार उसको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि वो क्या करे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और 11th तक क्लियर कर ले। 11th तक क्लियर करने के बाद जैसे ही वो 12th में आता है तो उस समय वो जो है कोचिंग को ज्वाइन कर ले, उस समय से वो क्या है अपनी IIT JEE की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। और कोई बच्चा अगर जो है 12th पास जिसने कर लिया है और उस समय उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं उसको बस यही कहूँगा कि तुम अपनी इस प्रिपरेशन को भूल जाओ, तुम किसी और प्रिपरेशन की तरफ जाओ। तुम्हारे पास और भी कोर्सेस हैं, तुम किसी अदर कोर्स की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जैसे BBA है, BCA है, BSc ऑनर्स है, तुम्हारा CUET का एग्ज़ाम है जिसके थ्रू तुम क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। तो कई ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर भी तुम क्या जा सकते हो, तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन तुम कर रहे हो सही लेवल से, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन सही लेवल से हो तभी तो तुम इस एग्जाम क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज सिर्फ होगा क्या, अदरवाइज तुम क्या है पीछे तुमको आना पड़ेगा, फिर तुमको क्या है अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमको उस प्रिपरेशन के बारे में सोचना है और उसके बाद तुमको डिसाइड करना है या नहीं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग तुमको सारी चीज़ें गाइड करी, और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिल रहा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। और इस वीडियो तक उन लोगों से जरूर शेयर करना जिनको वास्तव में इस वीडियो की नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।